चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप कुछ दिनों से आपका जो देख रहे थे कि 3200 प्लस बुक आपका नहीं हो रहा था, कुछ टाइम इश्यू की वजह से क्लास आपके उस टाइम पे नहीं चल पा रहे, तो अब यहाँ से 6 से 15 है ना, 6 से 15 आपका जो क्लास की टाइमिंग जो होगी, पहले 5:15 था, अब यहाँ से 6 से 15 से क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, हाँ करवा देना, तो करवा देंगे भाई नितिन। तो यहाँ से आपकी कंटिन्यू चलेगी, यहाँ पे सिर्फ मेंस्ट्रुएशन होने के बाद आपका करा देंगे, जिसमें कि आपको पहले ही ट्रिगो और अलजेब्रा करवा चुके हैं, है ना। अलजेब्रा और ट्रिगो का आपका प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ से आपका कंटिन्यू आप 6:15 में डेली आपका लाइव आएंगे और 20-25 क्वेश्चन को डेली हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। कुछ दिन आपका 2 सप्ताह, लगभग 1 डेढ़ 2 सप्ताह आपका ड्रॉप हो गया था, क्योंकि टाइमिंग इशू होने की वजह से आपका ये हो रहा था। ठीक है, तो आप से अब यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ से चलेंगे और आज की क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुएशन को लेकर आगे बढ़े और मेंस्ट्रुएशन के हर चीजों को देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री भी करवा देंगे। ज्योमेट्री भी आपका जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म होगा, पहले एडवांस मैथ को ही कंप्लीट करेंगे और सारी चीज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल देखो, 1 नंबर में सवाल दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये x है तो ये आपका कितना होगा, 2x। अब एक बात बताओ, आयत का परिमाप दे रखा है कितना, आयत का परिमाप दे रखा है, तो एक बात बताइएगा कि आयत का जो परिमाप होता है भाई, तो आयत का जो परिमाप होता है ये दिया हुआ आपका 48, लेकिन हम लोग के अनुसार होता है कितना है, 2 × L + B होता है। तो 2 × L + B कहने का मतलब हुआ कि तीनों दोनों को अगर जोड़ते हैं, 3x और x, ये आ गया कितना, 3x आ गया। तो 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आया, 8। मतलब यहां से लंबाई निकलने की बात किया तो ये 8 दूनी 16 हो गया, और यहां से बात करें तो ये 8 आ गया। निकालना है क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालने की बात किया, तो एक बात बताइए, आयत की क्षेत्रफल होता है L × B, तो 16 × 8 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 128। 128 इसका सही आंसर होगा। कैसे हैं गुरुजी? गुरुजी ठीक हो भाई? ठीक है, तो यहां से इस बात को देखें और हम लोग समझने की कोशिश की, तो सभी लोग फटाफट एक शेयर कर देंगे, एक से अपने दोस्तों और अपने जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जो 3200 प्लस बुक को करना चाहते हैं उस पर शेयर कर देंगे भाई सभी लोग। तो यहां से हम लोग देखें कि फर्स्ट सवाल मेंसुरेशन का आपका आ गया, x बराबर कितना, 8 आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल बोल रहा है सिलेंडर, सिलेंडर की ऊंचाई आपका, ठीक है, सिलेंडर की ऊंचाई आपका 6 से 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 है। एक बात बताओ कि सिलेंडर के अगर बारे में अगर बताया गया है तो यहां आपको सारे चीज दे देंगे, है ना। यहां सिलेंडर की अगर बात किया गया है तो सिलेंडर में, सिलेंडर का मतलब होता है क्या, सिलेंडर मतलब हिंदी होता है बेलनाकार। तो अगर बेलनाकार यहां पे दिया हुआ है, इसमें बेलनाकार में यहां पे क्या होता है, ये हाइट होता है, इसको आर बोलते हैं। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है πr²h। अगर यहां से आयतन की बात करें, वॉल्यूम बराबर πr²h हो गया। अगर यहां से हम बात करें CSA, कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका क्या, 2πrh। अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr और r+h, ये हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, आप लोग भी जवाब देंगे, आप लोग भी आंसर बताएंगे कि आंसर क्या आने वाला है। तो यहां से एक बात समझो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है, यहां पे वक्र पृष्ठीय मतलब CSA, तो 2 22/7, और आर की अगर बात करें तो आर यहां पे नहीं है, आर निकालना है, और ये 14, और ये दिया हुआ है 528। ठीक है, ठीक ना। तो यहां से आप लोग देखें कि इस तरीके से ये आया, तो यहां से अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से अगर इसको काटते हैं 13 × 4 = 52, और ये 132, और 22 से इसको काटेंगे ये 6 आ जाएगा, है ना। आर बराबर आ गया कितना, 6 आ गया। कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करो भाई और आंसर भी बताओ। आप लोग साथ साथ में कॉपी कलम लेके बैठो और
आंसर भी सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। तो यहां पे R बराबर 6 आ गया, निकालना है सिलेंडर का आयतन। तो सिलेंडर की आयतन की अगर बात करें तो देखो आयतन वॉल्यूम कितना है, मतलब 22/r², r² मतलब ये 36, 6 का स्क्वायर है ना, r² मतलब 6 का स्क्वायर, और h आपका दिया हुआ है, h आपका दिया हुआ है 14। तो ये कट गया आपका 2 बार में, ठीक है। 2 दूनी 4, मतलब ये आ गया 44 गुणा 36, 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 12,000 से बहुत ज्यादा होंगे। मतलब यूनिट डिजिट आपका देखो यहां 4 है और यहां 4 है, तो यहां से अगर हम बात करते हैं 4 तिया 12, 12,000 से ज्यादा होगा, मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा इसका सही उत्तर। आप अगर गुना करना चाहते हैं तो गुना भी कर लो, गुना करने के बाद भी आंसर यही आएगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं? हाँ, निशांत 729, 729 नहीं होगा। देखो 44 गुनी 36 करेंगे, है ना, 6 चौक 24, ठीक है ना, तो गुना करेंगे, वहां गुना करके आप देख लेंगे। निशांत कुमार 729 नहीं होगा, 500, 1500 आपका 84 होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये सिलेंडर का आ गया, दोनों आपका 3D और 2D दोनों मिला हुआ है। अब देखो यहां पे सवाल क्या बोला गया, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कि एक आयत की अगर क्षेत्रफल की बात किया गया है, एक आयत की अगर क्षेत्रफल की बात किया है, इसको एल बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, क्योंकि ये लेंथ होता है और ये आपका चौड़ाई होता है। एल इंटू बी की अगर बात करें तो ये आपका दिया हुआ है 300। विकर्ण की लंबाई अगर बात करें, ये विकर्ण की लंबाई बात करें तो ये 5 आ गया, लेकिन हम लोग के अनुसार विकर्ण की अगर लंबाई की बात करें तो ये L² और ये B² होगा, होगा कि नहीं? मतलब यहां से L² प्लस B², देखो विकर्ण यहां पे ये है और इसके बराबर आपका 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया कितना 30। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो बोलो भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कि आंसर क्या होगा। हम्म, ठीक है। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पे एल और बी तो दिया हुआ नहीं है, विकर्ण 5 दिया हुआ है। देखो यहां से कैसे निकालेंगे इस बात को समझेंगे। क्या इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या इसको हमको एल और बी का मान चाहिए, L² प्लस एल प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं? ठीक है। अब देखिए यहां से एल प्लस बी, अब देखो यहां पे एल प्लस बी 300 गुना तो करेंगे 600, 600 उधर जाके माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, मतलब एल प्लस बी हो जाएगा कितना, एल प्लस बी हो जाएगा 20, ठीक है। हम्म, कहाँ पे आ रहा है? हम्म, एक काम करते हैं, इसको इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं। यहां पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आयत का परिमाप पूछ रहा है ना, ठीक है, छोड़ दो इसको, इस तरह से नहीं करना है। आयत का अगर परिमाप पूछ रहा है तो इसको यहां से हटा दो, इस तरह से कुछ नहीं करना है, ठीक है। आयत का अगर परिमाप पूछा है तो छोड़ दो, ये तो हो गया। आयत का परिमाप जो होता है 2 × L+ क्या होता है, B होता है। अगर 2 × L+ B अगर ये परिमाप हुआ, है ना, ये जब परिमाप हुआ तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, एक बात समझिएगा, क्या अपने मन से इसको लिख सकते हैं L+B का होल स्क्वायर? कहिएगा जी हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, देखो तो
एल प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर रूट खत्म करेंगे तो यही आ जाएगा, ये आपका क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ। बोलेगा जी हाँ सर ये कर सकते हैं। एक बात बताओ, इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल प्लस बी। बोलेगा जी हाँ सर कर सकते हैं। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया 25 और यहाँ पे आ गया कितना, 300 गुना 2 करेंगे 600, तो ये आ गया कितना 600, 25 25 का आ गया कितना, तो ये आपका आ गया कितना 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आया, ए आया। क्या इस बात को समझ पाए भाई, यहां परिमाप पूछ रहा था, है ना, यहां पे परिमाप पूछ रहा था, हमने परिमाप ही को ही इस तरह कर दिए कि परिमाप ये 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्या हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर और रूट कर सकते हैं, क्योंकि फिर यही आ जाएगा। जी हाँ कर सकते हैं सर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़े तो यहां से फिर वैल्यू पुट कर दिए और ये आंसर आ गया आपका 50 इज द राइट आंसर। अगर किन्हीं को कोई भी डाउट है तो आप बताना भाई, इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या आएगा। कि एक बेलनाकार टैंक है, एक बेलनाकार आपका टैंक है, एक बेलनाकार आपका टैंक है भाई, एक बेलनाकार टैंक है, ठीक है, और इसकी क्षमता दिया हुआ इतना मीटर। क्षमता कहने का मतलब ही होता है, क्षमता ही आपका कहने का मतलब क्या होता है, ये आयतन को दर्शा रहा है। और इसकी बेलन का जो आयतन होता है वो आपका होता है कितना, 22/7, 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की अगर बात करें तो यहां से देखो व्यास दिया हुआ है 28, है ना, डी दिया हुआ 28, तो आर बराबर कितना होगा 14 होगा। और यहां से हम 14 को यहां पे क्या करेंगे, है ना, यहां से 14 को अगर हम गुणा करेंगे 14 गुना 14, और यहां गहराई मतलब ये आपका बेलन की जो गहराई है, ऊंचाई है, यही निकालना है तो एच। लेकिन हम लोग के अनुसार इस बेलन का आयतन इतना है, लेकिन क्वेश्चंस में बेलन का आयतन दे रखा है कितना, इतना दे रखा है भाई, बेलन का आयतन इतना दे रखा है। आप लोग भी आंसर बताओ कि आंसर क्या आएगा भाई, आप लोग भी बनाने की कोशिश करो और बनाओ, तभी तो समझ पाएंगे कि आंसर क्या दे पा रहे हैं आप लोग। तो यहां 7 दूनी 14 कट गया, कोई दिक्कत यहां तक, 7 दूनी 14 यहां से कट गया, ठीक ना। तो यहां से अगर हम काटेंगे 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, ये आ गया, ठीक है। एक मिनट, 7 दूनी 14, इसको 11 दूनी 22, 11 से इसको काटो, 11 पचे 55, 11 छक 66, ये कट गया। अब 2 से 2, 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे, है ना, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। ये एच से एच कट गया, पे क्या बच गया भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आंसर क्या रहा, ठीक है सर। आप फाउंडेशन बैच बाजार समिति में मैथ्स का क्लास लीजिए सौरभ सर। क्या बोले सोनू, बोलो भाई सोनू, क्या कह रहे हो, हम्म, क्या कह रहे हैं सोनू बताओ। हम्म, ठीक है, चलिए देखिए, एक काम करते हैं 22 से इसको काटते हैं, 22 से इसको काटते हैं, 22 दूनी 44, क्या हो गया भाई, ठीक है, 22 दूनी 44 और यहां पे आ गया 61, 22 तिया 22 अठी, ये हो जाएगा, और ये आपका 0, 14 ये 2 से कट गया, और ये 14 दुनिया 28 हो जाएगा 20, मतलब ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब एच बार में आपका कितना, एच आ गया कितना 10। और यही पूछ रहा था क्या, कह रहा है गहराई, तो गहराई मतलब एच को ही हम लोग क्या माने,
एच को भी हम लोग क्या माने, गहराई मान लिए, और ये आंसर आ गया कितना आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होते हैं भाई, समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये आधार बोला गया 8 है, आधार क्या बोला गया भाई 8 है, इसकी समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई ये अगर 5 है, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताना। अगर यहां पे सिर से लंब डाला गया है तो ये दो बराबर भाग में बांटेगा, ये दो बराबर भाग में बांटेगा, मतलब ये 4, तो ये भी 4 होगा क्योंकि ये दोनों मिलकर 8 है। तो ये लंब जो है इसको बेस को दो बराबर भाग में बांटेगा, किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में, दोनों में। तो यहां से अगर ये 4 है, ये 5 है, ये कर्ण की बात किया, ये बेस की बात किया, तो ये आपका कितना होगा 3। तो यहां से पूछ रहा है कि आधार से सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ये वाला आपका निकालना है h। तो h बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये वाला आपका इसका आंसर आ गया भाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगली सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना विमाओं के कमरे में रखा जा सकता है। बात को समझिएगा, कमरा की बात किया गया है और कमरा का आपका ये दे रखा है, लेंथ दे रखा है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, देखिए ये कमरा है, अगर कमरे की अगर बात किया गया, कमरे में सबसे लंबे खंबे की अगर बात किया गया, तो इस कोना से लेकर इस कोना तक, ये जो आपका कोना होगा, यहीं से यहीं तक खंबा। जैसे कहीं अगर रूम में अगर खंबे की अगर मतलब कोई सबसे लंबा खंबे की अगर बात करें, तो उस कोना से लेकर इस कोने की लेंथ की बात किया गया, तो इस कोने से उस कोने की लेंथ की बात किया गया, ये एल है, ये बी है, ये एच है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, खंबे की अगर लंबाई की अगर बात करें तो वो हो जाएगा क्या, विकर्ण। जो विकर्ण होगा वही खंबे के सबसे लंबे खंबे की लंबाई होगी, विकर्ण ही सबसे लंबे खंबे की लंबाई होगी। तो इस बात को समझो, यहां से होता है क्या, खंबे की लंबाई √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से L का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 900, और अगर हम 15 की स्क्वायर करेंगे, ये बी है तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और यहां से देखेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे ये 100 आएगा, और ये आपका 1225 आ जाएगा। अब 1225 किसका होता है, 1225 किसका रूट होता है, ये आपका हो जाएगा कितना 35। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एनटीपीसी स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आएगा क्या, ये अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सोनू जी। तो ये आपका सभी लोग का आंसर आ रहा है, निशांत, अशोक, एग्जाम प्रिपरेशन, शिवांगड़ी कश्यप, सभी लोग से बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रहा है मेरे भाई, है ना। अब कंटिन्यू चलेगा, कुछ बीच में टाइम इशू की वजह से क्लास आपका कंटिन्यू नहीं हो रहा था, टाइम इशू की वजह से। ठीक है, अब देखो यहां 7 नंबर सवाल में क्या बोला गया, एक घनाभ है जिसकी 3 आसन फलकों के, मतलब यहां इस बात को समझिएगा कि ये घनाभ है, और आसन फलकों कहने का मतलब होता है अगल बगल वाले जो फलक है, मतलब सतह जो है, जैसे ये वाला इसको मान लो कि ओरिजिन मान लो, तो ये वाला जो सतह है मान लेते हैं, ये आपका क्या है, ए है, और ये वाला जो सतह है इसका क्या है, ये तो पूरा मान लिया ए है, और ये वाला सतह आपको मान लेते हैं बी है, और ये वाला सतह आपका क्या है, सी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस बात को समझिए, ये एल है, ये बी है, ये एच है। तो एक बात बताइए, अगर एल ए की अगर बात करें, सामने वाला फेस की अगर एरिया की बात करें, सामने वाला फेस, जो सामने वाला फेस एरिया की बात करें, एल एल और एच है, तो ये एल बी मान लो, और बी की अगर बात करें तो एल बी एल मान लो, और सी की बात करेंगे तो एल एच मान लो। ठीक है, ए बी सी गुना करेंगे तो यहां पे ए बी सी आएगा, यहां एल इंटू एल, एल बी बी एच। ठीक है, एल बी, बी दो बार आया, एल दो बार आया, एच दो बार आया, तो एल बी एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ए बी सी एल बी एच स्क्वायर है, तो इधर रूट हो जाएगा, रूट का कहने का मतलब 1 बाय कितना हो गया 2,
रूट कहने का मतलब अगर किसी को रूट का रूट ये है दिया हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 लिख दिए, मतलब आंसर आपका आ गया कितना। एलबीएच क्या कहलाता है भाई, एलबीएच क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, मतलब आयतन कहलाता है, और आयतन आंसर आ गया इतना। ठीक है, भाई सत्येंद्र कुमार ये टॉपिक वाइज ही है, ये मेंसुरेशन का आपका है। हाँ, उसके लिए भी ठीक है, सत्येंद्र चतुर्वेदी, ठीक है भाई। देखो ओम प्रकाश लग गया हाल चाल पूछने के लिए, बताओ ये सवाल बताना आंसर, ये सवाल आपका क्या आने वाला आंसर बताना। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज से बहुत सवाल आते हैं, इसलिए इस पे फोकस करना भाई। समद्विबाहु त्रिभुज से आपका आइसोसेलस ट्रायंगल से आपके सवाल बहुत आते हैं। तो ये आपका ए बी सी है, यहां पे ए बी और सी ए सी दोनों बराबर है, मतलब ये 26 बताना आंसर जल्दी फटाक से। हमसे पहले ही आप लोग आंसर कमेंट में डाल दो भाई, क्या आंसर आएगा। चलिए अब एक बात बताओ कि यहां बीसी बोला है 20, बीसी क्या बोला है भाई 20, और हम जानते हैं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज के सिर से बेस पर अगर यहां लंब डाले तो ये लंब डालते हैं तो ये दो बराबर भाग में क्या करेगा, बांट देगा। कब, जब ये संगत भुजाओं के कौन से, संगत भुजाओं जहां पे जहां मिलेंगे उसके कौन से अगर सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे तो दो बराबर भाग में बांटेगा, मतलब ये 10 तो ये भी 10 होगा। तो एक बात बताओ मेरे भाई, ये 26 होता है, अगर ये 10 होता है तो ये आपका जो होंगे हाइट जो होंगे वो कितना होगा भाई, 24 होगा। क्या ट्रिपलेट आप लोग पढ़े हैं, 10 24 26। ट्रिपलेट आपको बहुत याद होना चाहिए, अगर ट्रिपलेट याद होगा तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आप ट्रिपलेट बैठा देंगे। तो ये आप जैसे 26 देखे और ये बेस 10 देखे तो लंब हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, 24 आ गया। तो एबीसी इसका एरिया अगर बात करें तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखो तो, बेस आपका 20 है और हाइट कितना है भाई, हाइट आपका 24 आ गया, और ये आंसर आ गया कितना, 10 बार में कट गया तो ये आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना आया, ए आया, ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दिलीप कुमार बेस, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, आंसर आ गया, क्लियर है, अशोक सी एलबी, ठीक है भाई। चलिए 240, ठीक है निशांत, सभी लोग का आंसर आ रहा है 240, बहुत अच्छी बात है भाई। अगले सवाल की बात करो, एक समचतुर्भुज एक विकर्ण दूसरी विकर्ण से 65% है, देखो यहां से समचतुर्भुज में सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस, है ना, समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस, और रोम्बस के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अरे यहां देखो, ये D1 मान लो और ये D2 मान लो, कह रहा है कि यहां पे D1 और D2, D1 बड़ा है, कह रहा है दूसरी विकर्ण का 65% है, मतलब अगर ये 100 होगा तो ये आपका कितना होगा, 65 होगा, मतलब यहां से अगर हम बात करें तो यहां से अगर बात करें तो ये 20 होगा और ये आपका कितना होगा, 13। हम ये x मान लिए, ये भी x मान लिए, कोई दिक्कत है यहां तक बोलो। अब यहां पे देखो अगला सवाल क्या बोला गया है, अगले सवाल की बात करते हैं। बोला गया है यहां पे कि लंबे विकर्ण को भुजा मान करके, लंबे विकर्ण D1 को हम लंबे विकर्ण माने, यही आपका लंबा विकर्ण है, इसको माने तो ये 20x है, इसी को लंबे मान करके एक हम क्या बनाए, एक वर्ग बनाए, और ये आपका वर्ग बन गया। तो यहां से पूछ क्या रहा है, यहां से पूछ रहा है कि लंबे विकर्ण को भुजा मान करके उससे एक वर्ग खींचा गया, इसको एक वर्ग माना, इसको एक सॉरी एक लंबे वर्ग है, इसी को भुजा मान के एक वर्ग बना दिया, और वर्ग जब बन गया तो पूछ रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, रोम्बस और किसका, रेक्टेंगल, है ना,
का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो रोम्बस का आप जानते हैं, रोम्बस का होता है हाफ इंटू रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 20x और d2 13x। क्या कोई डाउट है यहां पे, बोलो भाई। और रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, वर्ग है तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका कितना, स्क्वायर। स्क्वायर यहां पे देखिए, इसको भुजा माने मतलब ये 20x है, ये भी आपका 20x है, ये भी आपका 20x है, ये भी 20 है, क्योंकि चारों भुजा आपके बराबर होते हैं। तो 20x इंटू 20x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 20 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आ गया 13 और 2 इधर चला गया, कितना 40, 13 40, ऑप्शन नंबर डी, 13 40 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोनू जी कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, है ना। चलिए ये बात समझ पाए कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। अशोक का आंसर आ रहा है, चलिए शिवांगनी का आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया। और सभी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है। चलो अगले सवाल की ओर बात करें, तो यहां पे देखो, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। देखो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना। ये एक समकोण त्रिभुज है, और एक यहां से एक आपका क्या है, यहां से एक क्या खींचा गया है, यहां से एक सर्कल इसके अंदर खींचा गया है, और ये मानते हैं आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। जब अगर बात करें इसकी त्रिज्या की बात करें, इसकी त्रिज्या की अगर बात करें, ये आर निकालने की अगर बात करें, तो जब भी आर निकालने की अगर बात करें भाई, जब भी आर निकालने की बात करें, तो आर बराबर होगा P प्लस बी और माइनस एच बाय 2 होगा। तो यहां से एक बात समझिएगा कि यहां पे अगर बोला समकोण त्रिभुज है, तो यहां पे ये आपका बोला है 10 है, और ये आपका 20 है, तो 10 20, तो ये आपका कितना होगा, 26 होगा। तो एक बात बताइए, 10 प्लस 24 माइनस 26 बाय 2 होगा। तो यहां से 34 में से 26 जाएगा तो 8 आएगा, 8/2 मतलब 4। यही आपका आर का वैल्यू होगा, यही आपका आर का वैल्यू होगा। 4 इसका सही आंसर होगा, 4 इसका सही आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, 4 इसका सही आंसर होगा। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा एक और चीज समझिएगा। अगर यहां पे किसी सर्कल के अंदर, किसी सर्कल के अंदर अगर अगर किसी सर्कल के अंदर अगर समकोण त्रिभुज बनाया जाए, और समकोण त्रिभुज बनाया जाए, और ये आपका दे दे, है ना, ये आपका दे दे 3 है, ये आपका 4 है, ये 5 है, अगर ये दे दे, तो पूछेगा इस सर्कल का त्रिज्या क्या होगा। तो सर्कल का त्रिज्या जो होगा हाइपोटेनियस का क्या होगा, इसको हटा देते हैं, ये P है, ये B है, और ये H है। तो यहां पे अगर R की अगर बात करें, है ना, सर्कम रेडियस की बात करें, तो ये H बाई कितना होगा, 2 होगा। अगर बाहर होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट के लिए इतने से कंप्लीट हो जाएगा सर, नहीं नितिन, अभी और भी पढ़ना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो ये आंसर आ गया H/2। अगर अंदर बोले तो ये फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्या निकालने का, अगर बाहर बोले तो ये आपका त्रिज्या निकालने का हो जाएगा। मतलब बाहर होगा तो हाइपोटेनियस का आधा कर देंगे, और अंदर जब होगा तो R इक्वल टू P प्लस बी माइनस H/2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल देखो लंबा है, कितना अच्छा सवाल है, लेकिन इसको समझना है थोड़ा सा। कह रहा कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर, मतलब एक बेलनाकार बर्तन था, उसमें डाला गया, ठीक है, जिसमें कुछ पानी ऊपर हुआ, और मैं इस तरह से डाले जाते हैं कि वो पूरी तरह से डूब जाते हैं, ठीक है। देखो यहां से बात को समझिएगा, गोला है इस तरीके से,
बहुत सारे गोला है ना, बहुत सारे गोले हैं, मतलब एन गोला है। एकदम आराम से समझना है, टेंशन नहीं लेना है, पूरी तरह से एकदम स्पीड नहीं चलना है ना। एक एक चीज को समझाते हुए अगर इस टाइप का सवाल अगर आए तो बन जाना चाहिए। आर की अगर बात करें तो आर यहां पे कितना है 3, सभी का आर कितना है 3 हो जाएगा। अब ये इतना एन मतलब 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला को क्या किया, एक भरे बेलाकार बर्तन में क्या किया, डाल दिया। मान लेते हैं कि ये पानी इस तरीके से भरा हुआ था। अब जब सब गोले इसमें डाल दिया गया और गोले को पूरी तरह से क्या हुआ कि इसमें डाला गया है, इस तरीके से सब गोले आपका क्या हुआ, इस तरीके से सभी गोले आपके यहां पे डाला गए और ये आपके टोटल एन गोले डाला है। जब गोले डलाएंगे तो यहां जब गोले डलाएंगे तो जो एरिया है, जो इसकी वॉल्यूम है, इसका पानी क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। मतलब यहां से पानी पहले इतना था, अब पानी क्या होगा, अब पानी क्या होगा, इस बात को समझिएगा, पानी ऊपर बढ़ जाएगा। पानी ऊपर बढ़ेगा मतलब कितने ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक पानी बढ़ गया। अरे हाँ या ना, हाँ करवा देंगे जो मिट्टी। एक बात समझिएगा कि ये पानी ऊंचाई कब हुआ, ये जब पूरे गोले यहां डाला गया तब पानी ऊपर हुआ। इसका कहने का मतलब हुआ कि गोले के डालने का आयतन, मतलब गोला जितना अपना एरिया कंप्लीट घेरा है, जितना वो आयतन अपना लिया है, उस आयतन का पानी ऊपर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि गोले का, समझिएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। और कितने गोले हैं, एन गोले डाला गया। अब गोले की आयतन, गोले जब डाला गया तो उससे पानी ऊपर हुआ, और पानी कितना ऊपर हुआ, एच ऊंचाई तक पानी हुआ। मतलब यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर इसका इसका वैल्यू दिया, व्यास आपका दिया 9, मतलब यहां पे त्रिज्या हो जाएगा 9/2, 9/2 ये आ जाएगा 9/2, 9/2। और ऊंचाई आपका एच ऊंचाई तक बढ़ गया, इसके डालने से ही एच ऊंचाई तक बढ़ गया, यही एच की वृद्धि पूछ रहा था। तो यहां पे आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर वहां दिया 6, तो यहां आर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब। तो यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आ जाएगा 3 का 27 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, 9 तिया 27, फिर ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 बटा कितना आ गया 9। ओ पानी के स्तर 32 सेंटीमीटर है, और पानी यहाँ पे दिया हुआ है, एच आपका 32 दिया हुआ है, एच आपका कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो 16/n इक्वल टू इधर 32, 16 दूनी 32, मतलब n बराबर आ गया कितना 18, n बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ये h ऊंचाई बढ़ा, मतलब ये 32 दिया हुआ है कि 32 की वृद्धि हो गई, h आपका 32 हो गया, तो 32 सेंटीमीटर बढ़ गया। इसका वजह था ये गोले को डालने का। तो सभी गोले का आयतन और यहाँ पे बेलन की पानी का आयतन, ठीक है, बेलन में ऊंचाई का पानी आयतन, मतलब जितना ऊंचाई बढ़ा उसका आयतन, तो n बराबर 18 आ गया। कहीं यहाँ पर डाउट है तो इसमें पूछ लेना, भी बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो ये भी सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज आपका 1 में पूछा गया था 2021 में। इस सवाल को देखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बट इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां बोला गया है कि दी गई आकृति की दृश्यमान फलकों को कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिख रहा है आपको, जो आपकी नजर से वो दिख रहा है, उसी का आयतन आपको चाहिए। तो देखिए यहां ये वाला पहला दिखा, ये टोटल आपका देखिए यहां से यहां तक 15 है, ये देखो ये कितना है 7, यहां से आ जाएगा, देखो कितना आएगा, देखो ये आयत हो गया कि नहीं, ये 15 सती 75 से मतलब ये 105 आ गया एरिया। ठीक है, अब देखो ये भी आपका ये 7 है। एक बात समझिएगा, ये आपका 7 है, ये हाइट देखो, हाइट देखो कहां दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ आपका 5, देखो हाइट यहाँ 5 दिया हुआ है, हाइट हाइट सब हाइट, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा कितना, देखो आराम से देखना है, ये आ जाएगा कितना 35 आएगा।
ये एरिया कितना आएगा 35, क्योंकि हाइट देखो यहां दिया हुआ है, हाइट यहां दिया हुआ है तो इस सब का हाइट वही हो जाएगा, ये 35 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका, देखो ये वाला आपका टोटल 20 था, टोटल 20 है, टोटल 20 है, तो यहां पे देखो ये 7 है तो ये आपका 7 हो गया, तो जब ये 7 हुआ तो ये आपका 20 है तो ये आपका कितना हो गया 13 हो गया, हाँ या ना। और जब ये 13 हो गया, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? हम्म, तो ये आपका हो गया कितना 104। क्या कोई डाउट है यहां से? अरे ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये टोटल 20 है तो इसमें से 7 हट गया तो बचा कितना 13, और ये लंबाई, ये आपका चौड़ाई है कितना 8, तो ये आ गया 104। ठीक है, अब देखो ये 5 मतलब ये भी आपका 5 हो गया, ये 5 है। ठीक है, और इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई कितना होगा, तो यहां से देखो ये जब 8 है, ये 15 है टोटल, ये 8 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये अगर 8 है, ये देखो ये आपका 8 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई 7, तो 7 पचे 35 आ जाएगा, मतलब इसका एरिया 35 आ गया। ठीक है, आपको एक एक करके करना पड़ेगा, ये 13 तो ये भी आपका 13 होगा, और ये आपका 13, तो ये आपका हाइट कितना है 5, तो ये आपका कितना आ गया 65 आ गया, और ये 5 ये 8, तो ये आपका कितना आ गया 40 आ गया। तो अब जो दिखने वाला था सारे हम लिख लिए, तो यहां से आ गया 105, ये आ गया 35, ये आ गया आपका फिर 35, और ये सामने दिख रहा है 104, और ये दिख रहा है 65, और ये दिख रहा है 40। सभी को अगर जोड़ते हैं, तो सभी को जब जोड़ते हैं तो क्या आंसर है यू? थैंक यू सोनू जी, थैंक यू मेरे भाई। अगर सभी को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 35 35 70, और 70 270 270 280 285, मतलब ये आ जाएगा 5, एक कम है 85 से कम है, मतलब आंसर आ गया 384, इसका सही उत्तर होगा। क्या कोई बात समझे कि नहीं? अरे बात समझे कि नहीं? यहां पे जो दिख रहा था उसी का आंसर निकालना था, और आंसर को निकाल दिए, और आंसर निकाले तो ये आ गया कितना 305 आ गया, 300 सॉरी 384 आ गया इसका सही आंसर। ये फिगर दिख रहा था, ये फिगर दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, सभी को हमने तोड़ तोड़ कर निकाल दिए और इसका आंसर लिख दिए, ये इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पे कि यार यदि किसी कमरे की बीमाएं 2 3 4 और इतना मीटर का आकार कि कितने घनों को उसे कमरे में रखा जा सकता है, तो कितने घन, घन की संख्या, बस इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। घन की संख्या की अगर बात करें यहां से, तो कुछ नहीं करना है, यहां क्या करेंगे ऊपर का आयतन ले लेंगे, तो ऊपर का आयतन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कितना 4, और ये इसका आकार का आयतन ले लेंगे, तो ये 1/2 और 1/3 और ये 1/, अब बताओ ये ऊपर चल जाएगा कि नहीं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और ये भी ऊपर चल जाएगा मतलब 24, और 24 गुना 24 हो जाएगा कितना 576, आंसर हो गया ए, इसका सही उत्तर आ जाएगा 576, इधर राइट आंसर, ये आंसर आ गया है ना। सभी लोग आंसर दे, ओम प्रकाश ठीक है, अशोक, अशोक सिमांगनी ठीक है भाई, 576 इसका सही उत्तर आ रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, और ये आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले। डेली आपका बीच में टाइम इश्यू की वजह से क्लास स्टॉप हो गया था, लेकिन अब डेली आपका इतना पीएम में फिर समय को हम लोग निकाले, और समय निकालने के बाद यहां से 7:15 पीएम तक चलेंगे, 1 घंटे की क्लास डेली होगी, और 1 घंटे में जितने क्वेश्चंस हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे। ठीक है, घन के अभ्यंतर विकर्ण, एक बात बताओ, ये सब थोड़ा सा दिमाग में एकदम हमेशा याद रहना चाहिए, है ना, ये होठ पे रहना चाहिए इसकी, है ना, ये टोटल आपका विकर्ण क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझा देते हैं कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण की अगर बात करें, मतलब ये यहां से यहां तक की, सॉरी, है ना, यहां से यहां की विकर्ण, विकर्ण ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो विकर्ण की जो लंबाई होती है
वो a√3 होता है। विकर्ण की लंबाई हम लोग के अनुसार a√3 होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इतना, तो ये 3 कट गया, मतलब a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है भाई। एবার घन का आयतन क्या होगा? घन की आयतन जो होती है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, a क्यू होता है। मतलब 8 का क्यू मतलब कितना, 512। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा भाई, 512 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, घन की विकर्ण होते हैं, अगर घन की विकर्ण की बात किया गया तो a√3 होता है, अगर घनाभ की विकर्ण की बात किया तो l² b² और h²। ठीक है, रूट अंडर। ठीक है, ये घन का और ये घनाभ का। अब देखो यहां से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई। यहां पे दिया हुआ है, देखो यहां से, यहां पे दिया हुआ है, यहां से एक सीधा लाइन खींचेंगे, खींच दिए, ये एक आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ये आपका आयत बन गया, ये आपका क्या बन गया, आयत बन गया। बस आराम हो गया, देखो बहुत आसान है। ये 19 है और ये 6। ठीक है, 19 तो यहां से आपका निकल कर आ जाएगा क्या, तो 19 गुना ये कर लेंगे 6, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 114 आएगा ना भाई, बोलो कोई दिक्कत है? तो ये आ जाएगा आपका 19 का। ठीक है, अब देखो ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, और ये 12 है, ये वाला आपका 12 है, ये 12 है, और ये टोटल 19 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। 7 5 12, रुक जाए, 7 होगा, 7 आएगा। तो इसका आयतन की अगर इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन गया, तो परपेंडिकुलर 7 और बेस 6, ये आपका 3 आ गया, मतलब 7 या 21। एरिया, टोटल एरिया की अगर बात किया गया, टोटल एरिया 114 और प्लस 21, तो 4 1 5, 135। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 135, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर फटाफट आ रहा है। निशांत, अशोक, शिमांगड़ी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो, यहां बोला गया एक हॉल के फर्श की लंबाई, एक हॉल के फर्श की लंबाई, ये हॉल की फर्श है, और ये फर्श आपका दिख रहा है, और ये आपका फर्श है टोटल, है ना, ये आपका फर्श है, ये हॉल का फर्श है। अब यहां से आपको चाहिए, यहां से चाहिए 16 मीटर। कह रहे इसकी लंबाई 16 मीटर है, मतलब ये 16 है और ये आपका कितना है, 12 है। जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है, मतलब इस पे कुछ वर्गाकार टाइल्स लगाना है, इस तरीके से वर्गाकार टाइल्स लगाना है ना, पूरे पर टाइल्स लगाना है, इस तरीके से पूरे पर टाइल्स भर देना है। तो कह रहा यदि टाइल्स की कम से कम संख्या की उपयोग किया जाए, टाइल्स कम से कम संख्या के उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई क्या होगी। तो यहां पे देखो, ये 12, जब यहां टाइल्स की अगर पूछा जाए, टाइल्स की लंबाई क्या होगा, तो टाइल्स की लंबाई होगा 16 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 4। मतलब सबसे लंबी आपका होगा, तो ये आपका कितना होगा, 4 होगा। अगर यहां पे टाइल्स की संख्या पूछ देता, ये भी पूछ देता है, टाइल्स की अगर संख्या पूछ देता, तो टाइल्स की संख्या पूछता, तो फर्श का एरिया 16 × 12, और एक टाइल्स
बताओ साउंड जा रहा है, बताइएगा। साउंड अब क्लियर है? बताओ साउंड क्लियर है भाई? अब साउंड क्लियर है, बता दो। ठीक है कि नहीं, साउंड बताइएगा। हेलो, साउंड क्लियर है, बताओ। हाँ ठीक। फिर से इसको समझा देते हैं, फिर से इसको समझा देते हैं। यहां बोला गया कि एक वर्ग की विकर्ण दिया हुआ है, तो वर्ग की विकर्ण हम लोग जानते हैं, ये √3 और सॉरी √2, और यहां पे आ जाएगा 200 को लिख सकते हैं 10√2। तो यहां से √2 कैंसल, मतलब a बराबर 10 आ गया। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो वर्ग का जो भुजा है ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि एक आयत की यहां पे भुजा दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, मतलब ये 5x और ये 2x है। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ कि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। तो इसका एरिया अगर बात करते हैं, वर्ग के एरिया की बात करते हैं, तो 10 गुना 10 भुजा स्क्वायर होता है, और इसकी एरिया L इंटू बी करते हैं, मतलब 5x इंटू 2x। ठीक है। 5 दूनी 10, 10 से कट गया, तो यहां से x स्क्वायर आ गया कितना, 10। तो x बराबर आ गया कितना, √10। जब x बराबर √10 आ गया, तो निकालना हमको लेंथ की बात निकालना है। तो लेंथ यहाँ x की वैल्यू अगर √10 है तो यहां निकाल दिए। एक बात बताइएगा, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखो कि अगर हम बात करेंगे 5 × 5 × 10 अगर लिखते हैं, तो एक बात बताइएगा कि ये 2 5 के बदले 1 5 बाहर हो जाता है कि नहीं? अरे बाहर हो जाता है। अगर जब इसको फिर इसी तरह लाएंगे तो 2 5 अंदर करेंगे, तो 2 5 अंदर करेंगे, 5 5 25 गुना 10 करेंगे तो 250, मतलब आंसर आ जाएगा ए, इसका सही आंसर आएगा, है ना? सही आंसर आएगा कितना, 250 इसका सही उत्तर आएगा। क्लियर है भाई? बोलो। एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाता है, तो मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? तो एक बात समझिएगा, एक छोटा गुब्बारा है और इसको बड़ा कर दिया फुला के, मतलब यहां पे त्रिज्या आर, छोटी आर यहां पे 5 था, और यहां पे बड़ा आर हो गया कितना आपका, 10 हो गया। ठीक है। तो यहां से एक बात करो कि मूल गुब्बारे से फुलाए गए गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA या टोटल सरफेस, दोनों एक ही होता है। तो इसका टोटल सरफेस की बात करेंगे तो यहां 4πr², 5 5 25 हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें जो मूल रूप से जो बना है ना, बड़ा जो बना है, इसका एरिया की बात करेंगे 4π10², मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। तो ये कैंसल, तो ये 25 चौका, मतलब ये 1/4 इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1/4 इसका सही आंसर होगा। आप यहीं पे कर सकते थे कि ये आपका 5 था और ये आपका 10 था, तो 1:2 आया, तो एरिया स्क्वायर में होता है, मतलब 1/4 आ गया। ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 18वां नंबर सवाल था। 19वां नंबर सवाल को देखो। कर एक समकोण त्रिभुज की आधार 12 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की आधार जो दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहां बोला मापों का अंतर 6 है। इसका मतलब ये x होगा, तो ये x + 6 होगा। और जानते हैं कि x + 6 का होल स्क्वायर बराबर होगा x² + 12² होगा ना। लेकिन आपको इतना करने की, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात समझो कि यहां 12 दिया हुआ है, यहां 12 दिया हुआ है, तो एक तो 5 12 13 होता है, एक तो आप कहेंगे कि 5 12 13 होगा, लेकिन यहां 12, तो बताओ ये दोनों का अंतर 6 है, 6 नहीं है, मतलब ये तो आपका नहीं होगा। लेकिन एक 12 जैसे एक और में नजर आता है, देखिएगा 9 12 15, 9 12 15, देखो ये 12 है, ये दोनों में अंतर भी 6 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये वैल्यू आपका 9 होगा और ये वैल्यू 15 होगा। अगर आप ट्रिपलेट अगर याद रखते हैं तो बहुत सारे सवाल चुटकियों में बन जाएगा। तो यहां त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, तो इसका परिमाप होगा, है ना, परिमाप हो जाएगा 9 + 12 + 15, ये आंसर हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
30 नहीं होगा, 9 12 15, 27 और 9 36 हो जाएगा ना अशोक जी, 30 नहीं होगा। ठीक, यहां पे देखो 20वां नंबर सवाल कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये जो आपका ब्लैक है वही निकालना है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे तो ये इधर मिल जाएगा, इसको काट के यहां लगा दिए, इसको काट के आप यहां लगा दो और इसको काट के यहां लगा दो, क्या एक ट्रायंगल, ये एक सर्कल बन गया कि नहीं? हाँ या ना, एक सर्कल बन गया जिसकी त्रिज्या आपका कितना दिया है, 3 दिया है ना। ये कोना, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट सब मिलकर क्या बन गया, एक आपका क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। आयत का क्षेत्रफल और एक क्या हो जाएगा, घटा देंगे इसका, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की क्षेत्रफल को घटा देंगे, ये चारों कोना एक साथ मिला देंगे तो एक सर्कल बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है 15 गुना कितना दिया हुआ है भाई, 8 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल 22/7, आर कितना है सबका, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 120 और यहां पे 3 तिया 9 दूनी 18, 198 बटा 12 सत्ती 84। तो 10 में से 2 यूनिट डिजिट आपका 2 है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, 642/7 इधर राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक ना, अब देखो अगले सवाल पे कह रहा है धातु के खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या क्रमशः, जैसे देखो यहां पे गोला है एक, ये गोला है, मान लो ये गोला है। ठीक है, इसका आंतरिक त्रिज्या आपका 3 दे रखा है और बाह्य त्रिज्या 5 दे रखा है। ये खोखले गोले को पिघलाकर, ये खोखले गोले को पिघलाकर पिघलाया जाता है, इस खोखले गोले को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में बना दिया जाता है। कितना सेंटीमीटर बराबर, आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी ये निकालना है, एच कितना होगा। तो गोल ये खोखले बेलन की आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन, सॉरी खोखले आपका जो ये गोले का जो आयतन होगा, तो 4/3 पाए, यहां क्या होगा, बड़े गोले का आयतन में से छोटे गोले का आयतन घटा देंगे, तो 4/3 पाए दोनों में होगा, तो यहां कॉमन हो जाएगा, मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, और बराबर हो जाएगा बेलन का पाए आर स्क्वायर, मतलब 7 × 7 × तो पाए से पाए कैंसिल हो गया। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे 125 27, 125 में से 27 जाएगा तो ये आपका 98 हो गया, और ये 7×7 = 49 गुना ये कट गया आपका 2 बार में, है ना। तो यहां से आ गया h बराबर 8/3। क्या कोई दिक्कत है, 8/3 इधर राइट आंसर। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे भाई, कोई अगर प्रॉब्लम है तो इसमें सवाल देखो ये आ गया, कोई दिक्कत यहां तक अगर है तो बताओ। हम्म, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 है,
समचतुर्भुज मतलब क्या होता है भाई? रोम्बस। और रोम्बस में क्या होता है भाई? सभी आपस में बराबर होते हैं। और ये ए, तो ये भी ए, तो यहां से इसका परिमाप 4a बराबर 120, तो ए बराबर कितना आएगा? 30 आएगा। क्या कोई दिक्कत यहां तक? किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है। मतलब मान लेते हैं कि इसकी बीच की दूरी किन्हीं भी दो होगा, तो दूरी तो वही होगा, हाइट कहीं भी जाएंगे, तो ये 5 आ गया। तो इसका एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सनी कुमार क्या बोले भाई? काहे किए हैं, कहां पे? बोलो, क्या प्रॉब्लम आया बताओ। आ माइनस काहे किए हैं? कहां पे माइनस किए? ये वाला? अरे यही वाला ना, बोल लो। इसलिए किए क्योंकि हमको इस खोखले का आयतन निकालना था। खोखले का आयतन, तो खोखले का आयतन होता है कि बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, मतलब कितना? 5 का क्यू। इसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, छोटे वाले घटा देंगे 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 3 का क्यू, है ना। तो यही हम क्या किए, 4/3 पाई कॉमन ले लिए और 5 का क्यू और -3 का क्यू, ये इसी को हम डायरेक्ट वहां लिख दिए क्योंकि इसी को पिघलाएगा। ये तो बीच में खोखला है, इसी को पिघलाएगा। रिंग वाला जो दिख रहा है इसी को पिघलाएगा, है ना। बात समझे सोनू, सनी? तो ये आ जाएगा आंसर 450, इसका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास हमको यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग 23 से स्टार्ट करेंगे, है ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। तो कल से डेली आज चलेगा आपका टाइम, जो इशू था वो टाइम आपका मिल गया। 6:15 PM में स्टार्ट होगा और लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, है ना। 7:15 या 20 तक आपका चलेगा, जिसमें रेलवे के सारे क्वेश्चंस, रेलवे का आपका टॉपिक वाइज चल रहा है। रेलवे में जो 3200+ क्वेश्चंस आपके जो बुक हैं, वही बुक इसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस एक एक करके करेंगे। तो अभी हम लोग मेंसुरेशन लेकर आपका बड़े हैं, है ना। यही इसी को लेकर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम ट्रिगो कंप्लीट कर दिए, अलजेब्रा कंप्लीट हो गया इसके पहले। तो मेंसुरेशन अभी स्टार्ट किए और मेंसुरेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक अभी हम 23 तक कर दिए, सॉरी 22 तक कर दिए, और 22 के बाद हम लोग कल देखेंगे 23 तक, 23 से कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक रहने देते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल 6:15 में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।